स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और गेम चेंजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मशहूर लेखक मार्क डगलस का एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन, यानी बिना किसी डर और हिचकिचाहट के ट्रेड करना। उनका मानना है कि अगर आपको ट्रेडिंग में लगातार सफल होना है तो इसका सीधा कनेक्शन आपके एग्जीक्यूशन से जुड़ी मानसिक बाधाओं को दूर करने से है। सच कहूं तो जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपकी सफलता सिर्फ चार्ट्स या पैटर्न्स पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस वक्त पर डिपेंड करती है कि उस वक्त आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। तो इस टॉपिक की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, मार्केट में एक ट्रेड लगाने के लिए आपको असल में किस फिजिकल स्किल की जरूरत होती है? क्या आपको किसी एथलीट जैसी फिटनेस चाहिए? जवाब है सिर्फ एक माउस क्लिक, है ना? आपको कोई भारी डंबल नहीं उठाना, कोई पसीना नहीं बहाना। और सच बताऊं तो यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि माउस क्लिक करना फिजिकली इतना आसान और एफर्टलेस होता है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो इस बात को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि सफल होने के लिए वास्तव में कितने स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल स्किल्स की जरूरत है। ये काम फिजिकली जितना आसान है, मेंटली उतना ही ज्यादा मुश्किल। आज के हमारे इस रोड मैप में हम कुछ बहुत ही अहम पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग का डर और गलतियां, फिर बूम और बस्ट साइकिल्स, एक मशहूर सिल्वर ट्रेड डिजास्टर, उसके बाद प्रॉफिट गैप, और फाइनली बात करेंगे कि बिना डर के ट्रेडिंग कैसे की जाए। चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, ट्रेडिंग का डर और गलतियां, जो असल में हमारी ट्रेडिंग एरर्स की जड़ हैं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एक रिटेल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनका महंगा चार्टिंग सॉफ्टवेयर या इंटरनेट की स्पीड नहीं है। एक रिटेल ट्रेडर हमेशा डर, हिचकिचाहट और एक अजीब से आंतरिक संघर्ष के साथ ट्रेड करता है, जबकि एक प्रो ट्रेडर वो बिना किसी झिझक के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, और सबसे ज़रूरी बात, वो नॉर्मल लॉसेस को अपने बिजनेस के एक हिस्से के रूप में खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। अब जरा 1980 के दशक की इस कड़वी इंडस्ट्री रियलिटी पर गौर कीजिए। मैरिल लिंच कमोडिटीज के पूर्व प्रमुख जॉन कैन हीनी ने बताया था कि उनका एक औसत कस्टमर सिर्फ 6 महीने में अपना सारा पैसा खो देता है। 6 महीने! ये कोई मजाक नहीं है। ये इस बात का एकदम साफ सबूत है कि सही साइकोलॉजिकल माइंडसेट के बिना ट्रेडिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, बूम और बस्ट साइकिल्स, यानी जब हमारे इमोशंस दखल देते हैं तो उसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। क्या आपने बूम और बस्टर टर्म सुना है? ये वो ट्रेडर होता है जो पहले तो लगातार शानदार प्रॉफिट बनाता है, लेकिन फिर अचानक से उसे भारी और मेंटली तबाह कर देने वाले नुकसान का सामना करना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये कि ये भारी ड्रॉडाउन्स शायद ही कभी मार्केट की गलती होते हैं। ये सीधे तौर पर ट्रेडर के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन और इमोशनल दखलंदाजी का नतीजा होते हैं। इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के एक बड़े बॉन्ड ट्रेडर को ही ले लीजिए। $12 मिलियन का अकाउंट था उनका। मार्क डगलस के साथ कोचिंग ली, गजब का डिसिप्लिन दिखाया और अपने अकाउंट को कई मिलियन डॉलर तक ग्रो भी किया। लेकिन फिर क्या हुआ? 1993 की शुरुआत में उन्होंने मार्केट को लेकर एक बियरिश या मंदी वाली किताब पढ़ ली। बस दिमाग में वो बात बैठ गई और उन्होंने मार्केट की एक मजबूत रैली के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। उनकी साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई और नतीजा लाखों डॉलर का नुकसान। और क्या आपको पता है कि इस मल्टी मिलियन डॉलर ट्रेडर की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? सिर्फ 1 घंटा। जी हां, वो दिन में केवल 1 घंटे के लिए ही अपना परफेक्ट और फ्लॉलेस साइकोलॉजिकल माइंडसेट बनाए रख सकते थे। इसके बाद उनका फोकस टूटने लगता था और भावनाएं हावी हो जाती थीं। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट में लगातार पूरी एकाग्रता बनाए रखना मेंटली कितना ड्रेनिंग हो सकता है। चलिए तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सिल्वर ट्रेड डिजास्टर। ये हमें सिखाएगा कि जब आप किसी ट्रेड में अपना कंट्रोल खो देते हैं तो क्या होता है। ये मार्क डगलस की अपनी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है जो बताती है कि पैनिक कैसे काम करता है। उन्होंने $109.75 पर सिल्वर में एक बड़ी लॉन्ग पोजीशन ली। मार्केट सिर्फ 20 सेंट नीचे गिरा, लेकिन उनमें पैनिक शुरू हो गया। उनके ब्रोकर ने इस घबराहट का फायदा उठाया और स्प्रेड्स खोले बंद किए, जिससे हर बार $250 की भारी फीस कटती रही। स्ट्रेस और एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सही फैसला लेने की ताकत ही खत्म हो गई, और अंत में वो उस असहनीय दबाव की वजह से पूरे ट्रेड से ही बाहर हो गए। लेकिन कहानी का असली दर्द तो अब शुरू होता है। उनके डर के मारे एग्जिट करने के ठीक 30 मिनट बाद सिल्वर मार्केट में अपर सर्किट लग गया
और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये लगातार 30 दिनों तक चला। कीमत बढ़कर $49 प्रति आउंस तक पहुंच गई और वो सिर्फ बैठकर इस अपार मुनाफे को अपने हाथों से फिसलता हुआ देखते रहे। डर ने उनका सबसे बड़ा मौका छीन लिया था। ये हमें हमारे चौथे सेक्शन पर लाता है, प्रॉफिट गैप, जहां हम मेथडोलॉजी और ट्रेडिंग की असलियत के बीच के अंतर को समझेंगे। आपको इस प्रॉफिट गैप के कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा। एक तरफ होता है आपके सिस्टम का मार्केट पोटेंशियल, यानी वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैथमेटिकली आपको दे सकती है, और दूसरी तरफ होते हैं बॉटम लाइन रिजल्ट्स, यानी वो पैसा जो असल में कट कटाकर आप अपने बैंक अकाउंट में घर ले जाते हैं। इन दोनों के बीच का जो फासला है ना, वही असल प्रॉफिट गैप है। तो सवाल ये है कि इस गैप को कैसे पाटा जाए। देखिए, मार्केट का और ज़्यादा एनालिसिस करने या कोई नया कोर्स खरीद लेने से ये गैप नहीं भरेगा। आपको अपने खुद के रिएक्शंस को बहुत गहराई से समझना होगा। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, उसे एनालाइज करना होगा। और सबसे क्रूशियल बात, आपको एक नॉर्मल सिस्टम लॉस और इमोशंस में बहकर की गई गलती के बीच का फर्क समझना ही होगा। और अब हम आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम सेक्शन पर, बिना डर के ट्रेडिंग, जो असल में एक सीखी जाने वाली साइकोलॉजिकल स्किल है। जरा बास्केटबॉल के इस एग्जाम्पल के बारे में सोचिए। खाली कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान फ्री थ्रो डालना और चैंपियनशिप गेम के आखिरी सेकंड में जब स्कोर बराबर हो तब फ्री थ्रो डालना। फिजिकल एक्शन तो बिल्कुल सेम है, राइट? लेकिन गेम में प्लेयर अक्सर चूक जाते हैं। क्यों? उनके अंदर कोई फिजिकल कमजोरी नहीं आ जाती, बल्कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से हारते हैं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही मेंटल गेम है। दबाव में सही फैसला लेना पूरी तरह से आपके दिमाग का खेल है। इसलिए बिना डर के निष्पादन या फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये एक जानबूझकर डेवलप किया गया मेंटल फ्रेमवर्क है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपको बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी अंदरूनी लड़ाई या हारने के डर के मार्केट सिग्नल्स पर काम करने की आज़ादी देता है। हर सक्सेसफुल प्रोफेशनल इसी मेंटल स्टेट को अचीव करने के लिए रोज प्रैक्टिस करता है। तो आप इस प्रो माइंडसेट को कैसे अपना सकते हैं? इसका पहला स्टेप है इस खतरे को पहचानना कि माउस क्लिक करने की आसानी के पीछे एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रैप छुपा है। दूसरा स्टेप है मेंटल प्रैक्टिस करना। एक एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। जब मार्केट में बहुत अस्थिरता हो तो माउस क्लिक करने से ठीक पहले एक गहरी सांस लें और खुद से जोर से कहें, मैं इस ट्रेड के पूरे रिस्क को पहले ही एक्सेप्ट करता हूं। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके इमोशंस को तुरंत शांत करती है। और तीसरा स्टेप, अपने उस पुराने रिटेल माइंडसेट को पूरी तरह छोड़ देना ताकि वो अंदरूनी संघर्ष हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, जिस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैथमेटिकली सही है, तो क्या सिर्फ आपका खुद का माइंडसेट ही वो अकेली रुकावट नहीं है जो आपको लगातार प्रॉफिट कमाने से रोक रही है? जरा सोचिए। जब आप अपने नुकसान के लिए मार्केट को दोष देना बंद कर देंगे और अपने साइकोलॉजिकल एग्जीक्यूशन पर फोकस करेंगे, तो आपके रिजल्ट्स पूरी तरह से बदल जाएंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।